Hello students, myself Dr. S. Shukla, post-graduation and doctorate from Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad. ये जो वीडियो सीरीज आपके सामने आएगी ये टीजीटी और पीजीटी क्वेश्चंस के लिए है। सिंस मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मैथमेटिक्स पेपर के लिए, सो पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी शायद हो, सो ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ट्रिक वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस टॉपिक लीनियर अलजेब्रा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस को वन बाय वन सिलेबस के टॉपिक्स को पिकअप करेंगे। सो आज जो टॉपिक पिकअप करेंगे वो है लीनियर अलजेब्रा का इन पीजीटी सिलेबस। इसी तरीके से टीजीटी सिलेबस की भी वीडियो सीरीज विल स्टार्ट। सो टुडे विल टॉक अबाउट, इसको हम बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा। नो इस टॉपिक में कई सारी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इट्स अ वास्ट सिलेबस, बट हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूरी है कि हम सिलेक्टेड टॉपिक्स से बात करें। सो हियर जो आज हम देखेंगे वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन जो इन्वॉल्व है पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन विल सी हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस। इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो शॉर्ट वे में कैसे हम डिफाइन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। सो लेट्स सी। ओके, सो सपोजिंग t कोई v1 टू v2, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहा जाएगा जहां v1 over some field f, v2 over some field f, these are vector spaces. अब जिनको वेक्टर स्पेसेस का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, they can simply assume that these are sets जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होती हैं। बाकी वेक्टर स्पेस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो आएगा, we'll go through all vector space सब टॉपिक्स एंड we'll understand. सो v1 v2 f एक सेट्स है, t एक मैप है जो यहाँ से यहाँ रिलेट करता है, मींस t v1 के कुछ एलिमेंट्स को उठाता है और v2 के कुछ एलिमेंट प्रेजेंट करता है। इट इज सिंपल। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा t अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो। फर्स्ट t ऑफ x प्लस वाई, दिस इज t ऑफ x प्लस t ऑफ y, और सेकेंड प्रॉपर्टी है t ऑफ अल्फा x, दिस इज अल्फा टाइम्स t ऑफ x। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हम t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जहां अल्फा जो एलिमेंट है वो फील्ड का है। फील्ड v1 v2 ये वेक्टर स्पेसेस हैं किसी फील्ड f पे, ये कॉमन होना चाहिए। फील्ड f जिस पे v1 है उसी पे v2 भी वेक्टर स्पेस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, t ऑफ x प्लस y is t ऑफ x प्लस t ऑफ y एंड t ऑफ अल्फा x is अल्फा into t ऑफ x। अब इस सिंपल डेफिनेशन पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पास्ट ईयर पीजीटी में आए हैं। सो हम देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम इस सिंपल कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला जो आपको याद रखने लायक है, जिसपे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं स्ट्रेट अवे, टी ऑफ जीरो हमेशा जीरो, दैट इज जीरो को जीरो पे मैप करना है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी v1 से v2 है, तो यहाँ का जो जीरो होगा वो यहाँ के जीरो पे ही जाएगा, ये ध्यान में रखना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फिर ये जो दो प्रॉपर्टी हमने बताई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने की, इनको कंबाइन करके हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं जो कि काफी यूज होता है, दैट इज टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ये होगा अल्फा टी ऑफ एक्स
and beta t of y. So alpha t of x plus beta t of y. Very simple. यहाँ अल्फा बीटा अगेन फील्ड के एलिमेंट होंगे। इनफैक्ट ये याद रखना, जब भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो लेफ्ट साइड पे फील्ड का एलिमेंट होगा, राइट साइड पे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा जो मल्टीप्लाई होता है। अब इस सिंपल डेफिनेशन से जो मैंने लिखा है और सिंपल प्रॉपर्टी से जो लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम उठाते हैं जो पिछले साल का है, उसको देखेंगे कैसे बहुत सिंपल तरीके से इस बेसिक डेफिनेशन को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ओके, सो देखिए ये क्वेश्चन जो लास्ट कुछ सालों में पीजीटी में आया है, लेट्स सी दिस। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने देखी है, उसी पे बेस्ड है ये। देखिए वेक्टर स्पेस क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझनी चाहिए। टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे मैप है। मैंने कहा टी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे मैप होता है, तो यहाँ आर स्क्वायर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स ये वेक्टर स्पेस होता है, ध्यान रखना। आर स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स होंगे, आर स्क्वायर में दो टपल एलिमेंट होंगे एक्स और वाई। अगर हम सिंपल आर लिखते हैं तो इसमें एलिमेंट सिंगल वेक्टर लाइक दिस। जब आर स्क्वायर लेंगे तो इसमें दो टपल वेक्टर होगा। इसी तरीके से आर क्यूब लोगे तो इसमें एक्स वाई जेड तीन टपल एलिमेंट होगा, आर फोर टपल एलिमेंट्स एंड सो ऑन। तो ये ध्यान में रखने की बात है। तो टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे एक मैप है, और आर स्क्वायर जैसे लिखा है किस पे वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आर क्यूब आर फोर आर फाइव कुछ भी हो सकता है, आर की पावर है। These are vector spaces. और वेक्टर स्पेसेस की और डेफिनेशंस के लिए एग्जांपल्स है, देयर इज अ सेपरेट वीडियो व्हिच यू कैन सी। तो टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मैप है हमको, जिसका डेफिनेशन ए बी सी डी ऑप्शंस में दिया है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब जो बेसिक तरीका है जो मैंने बताया क्या, कि डेफिनेशन टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा टी ऑफ एक्स बीटा टी ऑफ वाई, या तो आप ये चेक करो हर एक पे, पहले वाले केस पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और फिर ये टाइम लेगा बट इट विल गिव यू आंसर, इससे आंसर निकल जाएगा। या फिर स्मार्ट तरीका अपनाओ जैसे मैंने कहा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई क्या, टी जीरो को हमेशा जीरो पे ले जाएगा। तो देखते हैं क्या इस पे सत्य हो रहा है किस ऑप्शन पे। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, टी ऑफ एक्स वाई, सी दिस, टी ऑफ एक्स वाई इट इज एक्स प्लस वन और वाई, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ x और y को जीरो करते हैं तो क्या, क्योंकि t जीरो का जीरो पे जाना चाहिए, तो जब x को जीरो किया y को जीरो किया तो यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस वन और यहाँ जीरो, तो ये हो गया वन और जीरो। ये जीरो तो नहीं है। अब जीरो भी सेट डिपेंडेंट होता है। सेट आर में जीरो सिंपल जीरो, आर स्क्वायर में जब हम जीरो की बात करेंगे तो वो दो टपल होगा, आर क्यूब में थ्री टपल एंड सो ऑन। तो ये चीज याद रखना। तो जीरो वन जीरो पे जा रहा है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन टू देख लेते हैं। टी ऑफ एक्स वाई, यहाँ ऑप्शन टू, टी ऑफ एक्स वाई प्लस वन। तो अब यहाँ पे अगर जीरो हो गए, सो टी ऑफ जीरो जीरो एक्स जीरो वाई जीरो, ये जाएगा एक्स जीरो और वाई क्या है जीरो प्लस वन, तो ये बन गया जीरो और वन। अगेन ये जीरो नहीं है, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लेट्स सी द थर्ड वन। टी ऑफ एक्स वाई क्या जा रहा है, एक्स प्लस वाई और जीरो, सो टी ऑफ जीरो जीरो, ये जाएगा x प्लस वाई, सो जीरो प्लस जीरो, और y जीरो सो जीरो, सो ये ऑप्शन है जीरो प्लस जीरो। ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, बट उसके लिए हमको कंप्लीट डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी। बट नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। सो ये हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। लेट्स सी द लास्ट वन, एक्स वाई इज एक्स माइनस वन वाई, तो x को जीरो y को जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस वन और जीरो, तो लास्ट भी नहीं हो सकता। तो यही तो ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। इसको फर्दर चेकिंग के लिए हम अल्फा एक्स पर बीटा वाई से चेक कर सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर और भी कोई ऑप्शन होता जहां टी ऑफ जीरो जीरो पे जा रहा होता तो हम डेफिनेटली बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करते, जो कि ये है टी ऑफ अल्फा एक्स पर बीटा वाई अल्फा टी एस बीटा टी वाई, और फिर वेरीफाई करते। बट सिंस वैसा नहीं है तो हम आंसर सी इसका स्ट्रेट अवे
कह सकते हैं एंड आवर वर्क स्टार्ट। ओके।